हेलो बच्चों, मैं सुबोध साथिया स्वागत करता हूं मैं आपको इस वीडियो में। आइए, आज बहुत ही खास चीज़ सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यम हम सीख रहे थे। आज माध्यम में ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को अंतिम तक देखें, तभी जाकर समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दें। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखें, उसके बाद परिसर निकालना सीखें। ठीक, तो आइए आज पुनः माध्यम में ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ छुटा हुआ है। मेरे मन में आया क्यों ना हम बच्चे सबको ये बता दें, ताकि एग्ज़ाम के समय में सक्सेसफुली हो यह चीज़। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसी तरह शांति बनाए रखें और वीडियो को अंतिम तक देखें। आइए, आप सभी को वादा करता हूं, अगर समझ में ना आए तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, पहले वो चीज़ बना के दिखाइए, उसके आगे फिर बताऊंगा। ठीक, चलिए आपके पास क्वेश्चन है कि यदि 2, 4 x 3 एवं y का माध्य 20 है तो x और y में संबंध बताएं। x और y में संबंध बताएं। तो चलिए बनाइए इस चीज़ को। तो सबसे पहले कहा गया कि माध्य बराबर होता है आंकड़े का योग बटे आंकड़े की संख्या। तो माध्य दिया हुआ है 20 बटे 2 + 4 + x + 3 बटे, अब इस संख्या को y यहाँ होगा। अब ये संख्या को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले इस चीज़ को जोड़े या नहीं जोड़े? जोड़ना चाहिए। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 + x + y। ठीक, अब देखिए बटे में 5। अब देखिए ये 5 भागा में है, अब बराबर के इस साइड आएगा तो गुणा में होगा। तो 20 × 5 बराबर बच गया 9 + x + y। ठीक, चलिए इधर ध्यान दीजिए। 20 × 5 = 100 बराबर 9 + x + y। अब ये 9 जो है, ये 9 जो है, ये प्लस में है, अगर बराबर के इस साइड आया तो माइनस में। तो 100 - 9 बराबर बच गया x + y। ठीक है, तो चलिए अब 100 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताइए? अगर 100 में से 9 गया तो कितना बचेगा? इसको घटाइए, ताकि घटाव भी आप लोगों को आना चाहिए। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, 91, यानी कि 91 x + y। इसका मतलब है कि x + y का संबंध है 91, यही संबंध है। क्या आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस चीज़ को उतारिए आप लोग। ठीक, चलिए उतार लिए होंगे। अब एक चीज़ देखते हैं, एक और बनाते हैं, करते हैं एक और एग्जाम्पल है। यदि 2 + 2, 3, x, 5, एवं x का माध्य 10 है तो x की मान ज्ञात करें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, वही है जो जैसे बनाए थे वैसे ही बनाना है। ठीक, चलिए माध्य दिया हुआ है बाबू 10 है। ठीक, अब 2 + 3 + x + 5 + x बटे, इस चीज़ को गिनिए, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए 10 बराबर जोड़िए, 3 2 5, 5 2 7 प्लस x, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, x, एक x प्लस का 2x बटे 5। ठीक है, ये भागा में, इधर आया तो गुना में, 10 ×
5 बराबर 7 प्लस 2x, 10 पचे 50 बराबर 7 प्लस 2x। देखिए ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस, 50 माइनस का 7 बराबर बच गया 2x। 50 में से 7 गया 43 बटे बराबर 2x। ठीक है। चलिए अब यहाँ बचा 2x बराबर 43, x बराबर होगा 43 बटे 2, गुना में है, बराबर के साइड आया भागा में। चलो इसको काटो, भागा दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, पॉइंट लगाओ, 2 पंजे 10। इसका मतलब x की मान आया 21.5। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक, कि 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कौन सी संख्या है बताइए? इसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? ये पूर्ण संख्या। वेरी गुड, ये पूर्ण संख्या है। चलिए पूर्ण संख्या। ठीक, अगला देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये बताइए कौन सी संख्या है? ये बताइए, ये प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। ठीक, चलिए ये प्राकृत संख्या है। ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, 2 4 6 8, ये बताइए कौन सी संख्या है आपका? इस संख्या के बारे में बताइए। आई होप कि आप सभी को पता होगा इस सब संख्या के बारे में, लेकिन तब पर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा एक ही सोच है कि मेरे बच्चे को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन न हो। ठीक, चलिए ये सम संख्या, कौन सी संख्या है? सम संख्या। ठीक, सम संख्या। चलिए ये सम संख्या है। देखिए हम क्या बता रहे हैं उस चीज़ को देखिए। चलिए आप लोग सोचते होंगे कि सर ये बच्चे वाला चीज़ क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हम मैथ नहीं समझ पाएंगे। ठीक, 1 3 5 7, ये बताइए ये कौन सी संख्या है? ये बताइए ये कौन सी संख्या? ये विषम संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक, चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए ये कौन सी संख्या है? 5 नंबर में आपका है 4 6 8 10 12 14, 4 6 6 8 9 भी होगा 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 भी होगा। ये बताइए कौन सी संख्या है? इस संख्या के बारे में बताइए। ये आपका, ये जो आपका है ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। यानी कि भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। चलिए एक चीज़ और बताइए आप लोग। एक टॉपिक और है जैसे कि 2 3 5 7 11, ये बताइए ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या। वेरी गुड, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि अगर पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बताइएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, कितना है? 2 है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। ठीक, ज़्यादा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 4 के प्रथम 5 गुणनजों का
माध्य बताइए। माध्य से पहले कहा गया कि 4 के प्रथम 5 गुणज, 4 के प्रथम 5 गुणज का माध्य बताना है। 4 के प्रथम 5 गुणज का माध्य बताना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह बनता है, कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि 4 के प्रथम बोला है ना, तो माध्य लिखेंगे, माध्य बराबर, माध्य निकालना है ना। ठीक, चलिए 4 के प्रथम, 4 के प्रथम 104 हुआ। उसके बाद 8 12 कितना तक जाना है, 5 तक जाना है, यानी कि 4 के प्रथम 5 गुना यानी कि 5 तक जाना है। 4 8 12 16 20 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सभी को आपस में जोड़ना है, इस सभी को आपस में जोड़िए। ठीक, ये सभी को आपस में जोड़िए, संख्या काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, भागा दे दीजिए 5 से, भागा 5 से, फिर माध्य बराबर, फिर तुम सही से 20 16 12 8 4 8 4 12, 12 2 14 14 20 का 0 3 4 4 2 6 60 होगा, सॉरी 60 होगा, 60। चलिए इसको काटिए, 12 से कटेगा यानी कि 12 पंचे 60। तो इसका मतलब है कि माध्य जो आया है मेरा, माध्य 12 आया है। क्या आप सभी का सही है? क्या आप सभी का सही है? तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, चलिए इस चीज़ को मिटा दें। एक प्रश्न और बनाइए, एक प्रश्न आप और बनाइए। लिखिए 3 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य क्या होगा? 3 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य बताइए, गुणजों का माध्य बताइए, माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले कहा गया है कि 3 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्या कट रहा है। ठीक, तो एक माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर, एक तो 3 होगा, 3 एकम 3 प्लस 3 दूना 6 यानी कि 6 होगा। उसके बाद 9 भी कटेगा, उसके बाद 6 तक जाना है ना, क्योंकि 6 तक कहा गया, 6 गुणजों का, 3 6 9 12 15 18, 6 तक चले गए, 1 2 3 4 5 6। ये सभी संख्या को काउंटिंग कीजिए, 6 संख्या इसमें, 6 से भाग दीजिए। अब ये सभी को ऐड कीजिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 18 15 12 9 6 3। ठीक, 8 5 13 और 13 3 15 और 15 9 कितना होता है, 15 5 24 और 24 6 30, 30 3 33 का 3 हासिल 3 बचा, 3 3 6 यानी 63। माध्य बराबर होगा, इसको जोड़िए एक बार फिर से, क्या जोड़ गलती है देखिए, 63/6, 63/6। चलिए अब इसको भागा दीजिए 6 से, 6 एकम 6, कट के 3 पॉइंट उतारेंगे, 6 पंचे 30। इसका मतलब ये कट करके आएगा, माध्य इसका आया 1.5। देखिए सही आप लोगों का, मिलाइए। ठीक, सही आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए, 2 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य बताइए, 5 गुणजों का माध्य बताइए, माध्य। चलिए बनाइए मेरे साथ, बनाइए मेरे साथ। तो लिखेंगे माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10। चलिए इस आंकड़े में कितनी संख्या है उस चीज़ को गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कीजिए इसको, फिर माध्य बराबर लिखिए, माध्य बराबर, तो सभी की जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 और 20 10 30/5। चलिए माध्य बराबर क्या आएगा बताइए, 6। क्या आप लोगों का आया है, 5 के 30, क्या आप लोगों का आया है 6? ठीक, चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप सभी को समझ में आया हो तो एक बार लाइक, और अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।